हैबतुल्लाह अखवंदजादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। जल्द ही दुनिया को ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को दीनी फरीज़ा समझती है। तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी बारे भी होश रुबा इंकिशाफात। जरीदे के मुताबिक तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। 2021 के बाद मदारिस के निसाब को आलमी जहादी नजरिए की तरबियत के लिए ढाल दिया गया। तालिबान का नजरिया तालीम नहीं बल्कि नजरियाती इताअत गुजारी है। तालिबान की नजरियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। पाकिस्तान का दरियाए चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दरियाओं से मुतालिक कोई एक तरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। 7 दिसंबर से दरियाए चनाब में पानी की सतह में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी को सिंतास 2 तरफा मुआहदे की मुसलसल भारतीय खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत अपनी शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मात के हक में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगी। कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने जंग में पाकिस्तान को फतह दिलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में दबंग खिताब। कहा, तरक्की का सफ़र जादू टोने से नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे मिलकर काम करें तो मुल्क अजीम बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ नबरदाज़मा है। बाइडेन इंतजामिया ने कातिलों को अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, बाइडेन पॉलिसियाँ दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी। मुझे करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई भी हासिल नहीं कर सका। 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामी के दहाने पर था। खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन बनाई। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। अशिया की कीमतों में नुमायां कमी आई। A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw a surge in fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets in the digital space quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. Now, a country which has suffered from terrorism, which is still a victim of terrorism, which continues to fight against the terrorists, it is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ फैलाई गई। बगैर सबूत दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रही है। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आगाही देने की ज़रूरत है। सिडनी वाक़े के ज़ख्मी हमलावर नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्ज़ामात आयद। 24 साला मुलजिम पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ज़ख्मी। वालिद साजिद अकरम हलाक हुआ था। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। बाप बेटी की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिफारत खाना ने मुलजिम साजिद अकरम को 24 फरवरी 2022 में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया। भारतीय हुकाम को हमलावर की इंडियन शहरियत का इल्म था। भारतीय मीडिया में हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिशें की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर
मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चिस्पा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के नोटिस लगा दिए गए। नोटिस में सुहेल अफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद अफरीदी को अदालत पेश होने की हिदायत। सेक्शन 87 की कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान अदालत पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का मतन। वज़ीर आला का सिंध पुलिस में वसीतर इस्लाहात, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। महकमे पुलिस 1,62,000 एहलकारों 31 अजला में कायम 618 पुलिस स्टेशन पर मुश्तमिल है। फ़र्ज की अदायगी के दौरान 2,500 एहलकारों ने कुर्बानी दी। पुलिस फोर्स को ऑपरेशन फलाह बहबूद के शोबों में जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुराद अली शाह का पाकिस्तान नेवी के 55वें PN स्टाफ कोर्स और 23वें कॉरस्पॉन्डेंस स्टाफ कोर्स के अफसरान से खिताब। वज़ीर आला हाउस में मुनक़दा तक़रीब में सूबाई वज़रा, IG और सेक्रेटरीज की भी शिरकत। इस्लामाबाद में इकबाल चौक फ्लाईओवर 77 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। प्रोजेक्ट के अतराफ 3000 नए पौधे और दरख्त लगा दिए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला का रात गए प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने कहा, इकबाल फ्लाईओवर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मरकजी जंक्शन पॉइंट है। फ्लाईओवर से रावलपिंडी, रवात और लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक को सहूलत मिलेगी। रोजाना 1 लाख से जायद मुसाफिर फैज़याब होंगे। ओबाड़ू में कच्चा कराची के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुसाफिर बस पर हमले का मरकजी मुलजिम गुल हसन लोलालाई मारा गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू तनवीर का करीबी साथी था। मुलजिम सिंध और पंजाब में पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान, डकैती, कत्ल और दीगर संगीन जुराइम में मतलूब था। बस पर हमले और मुसाफिरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में थाना खंबड़ा में 22 नामजद और 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामलात तय पा गए। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत में ब्रेक थ्रू हुआ। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्ट की सनत की बेहतरी, तरक्की और तमाम मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियों की तश्कील का खैर मकदम करते हैं। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। मार्केट में 1,71,000 पॉइंट्स की हद बहाल। कारोबार के दौरान 845 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,71,159 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में सर्दी बढ़ने लगी। स्कर्दू में पारा -2 तक गिर गया। गिलगित 1, कस्तौर कलात 2, हुंजा दीर 3, मरी, चित्राल, एबटाबाद में दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड। मालम जबा 5, इस्लामाबाद, कोयटा, डेरा गाजी खान, मिठी 6, सखर, अटक 7, लाहौर 10 और कराची में 13 शिद्दत की सर्दी। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में 19 और 20 दिसंबर को बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब में 20 और 21 दिसंबर के दौरान पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। फैसलाबाद 463 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला 410, रहमिया खान 400, शेखुपुरा 398, पतोकी 296, पिशावर 289, रावलपिंडी 255, गुजरात 247, जहरम में AQI 232 रिकॉर्ड। दूसरी तरफ शदीद धुंध के बाइस बंद मोटरवेज हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दी गई। लाहौर के इलाके बाटापुर में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक। मुलजिमान की शनाख्त अली रजा और मनसब अली के नाम से हुई। मुलजिमान ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। जोब में कोयले से लोड ट्रक और ऑयल टैंकर में आग लग गई। 16 अफराद झुलस कर जख्मी। 6 जख्मियों को
इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस एहलकार भी शामिल। वाकया कोयटा नेशनल हाईवे पर वाक़े न्यू ट्रक अड्डा पर पेश आया। आग पर काबू पा लिया गया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां योम शहादत। कहूटा में शहीद के मज़ार पर दुआया तक़रीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। 1971 की जंग में मोहम्मद महफूज वाघा अटारी सेक्टर में सफ़े अव्वल में मौजूद थे। 17 दिसंबर की शब अपनी मशीन गन तबाह होने पर शहीद साथी की मशीन गन संभाली। मोहम्मद महफूज ने भरपूर अंदाज से दुश्मन के हदफ को निशाना बनाया। शदीद जख्मों के बावजूद मोहम्मद महफूज दुश्मन के मोर्चे तक पहुंचे और भारतीय फौज के मशीन गनर को हलाक कर दिया। इसी दौरान दुश्मन ने लांस नायक को शहीद कर दिया। मोहम्मद महफूज की बेमिसाल जुर्रत का एतराफ भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरी ने भी किया। कहा, अपनी पूरी पेशेवराना जिंदगी में ऐसा दिलेर सिपाही नहीं देखा। बांग्लादेश का दाखिली मामलात में भारतीय मुदाखलत पर जारहाना रद्द अमल। मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बांग्लादेश ने भारतीय दबाव और बालादस्ती कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के तुलबा ने कातिल शेख वसीना वाजिद को पनाह देने वाले मोदी का पुतला नजर आतिश कर दिया। और लाजवाल गीतों के खालिद मौसीकार रशीद अतरे को मदाहों से बिछड़े 58 बरस बीत गए। उनकी तरतीब दी हुई मौसीकी में खूबसूरत गीत आज भी सहर आफरीनी बरकरार रखे हुए हैं।